लड़कियों ने जिंदगी भर कम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। अरे मोनू इधर आ। और सर आज तो 9th क्लास वालों को पढ़ा रहे हो। चलो अच्छा है, आज आप हमारी 10th क्लास में नहीं आओगे। आऊंगा हरामखोर, ये पीरियड खत्म होते ही आऊंगा। अच्छा फिर तो मैं क्लास में जाता हूँ। तू बाहर क्या कर रहा था उल्लू के पट्टे? वो सर जी थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था तो सोचा बाहर टहलाऊं। मनुआ तू आजकल कुछ ज्यादा ही नालायक होता जा रहा है। सब आप ही से तो सीखा है गुरुजी। अच्छा चल मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। पूछिए सर। ये बता कि 4 आदमी एक खेत को 2 दिन में जोतते हैं तो 3 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? सर जी वो आदमी खेत जोतेंगे ही नहीं। क्यों बे? अरे सर वो 3 आदमी दुखी होकर ये सोचेंगे कि साला ये चौथा आदमी कहाँ गायब हो गया। सर जी मैं एक सवाल पूछूं? पूछ। सर एक हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? बेवकूफ, हाथी फ्रिज में आ ही नहीं सकता। मास्टर जी फ्रिज बहुत बड़ा है, पहले फ्रिज खोलेंगे और हाथी को अंदर डाल देंगे। सर जी एक सवाल और पूछूं? हाँ पूछ। गधे को फ्रिज में कैसे डालेंगे? पहले फ्रिज खोलेंगे और गधे को उसमें रख देंगे। गलत जवाब, पहले हाथी को बाहर निकालेंगे फिर गधे को फ्रिज में डालेंगे। एक सवाल और पूछूं? हाँ पूछ। एक जंगल में बंदर की बर्थडे पार्टी थी जिसमें सभी जानवर और जीव जंतु गए, लेकिन एक जानवर नहीं गया। उसका नाम बताओ। शेर। शेर नहीं गया होगा क्योंकि वह जाता तो सभी जानवरों को खा जाता। फिर गलत जवाब, गधा पार्टी में नहीं गया क्योंकि गधे को तो फ्रिज में बंद कर दिया था। एक सवाल और पूछूं सर जी? बोल हरामजादे। रास्ते में एक बड़ी सी नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है और उस नदी के ऊपर आने जाने के लिए पुल भी नहीं है। अब बताइए आप उस नदी को कैसे पार करेंगे? मैं नाव लेकर नदी पार करूँगा। फिर गलत जवाब। हरामजादे बोल कैसे कैसे बोल। सर जी इतनी जल्दी आपको नाव कहाँ से मिलेगी? तब तक तो आप तैर कर ही नदी पार कर लोगे। मगरमच्छ से तेरा बाप बचाएगा क्या कमीने? सर जी आपकी इतनी फटती क्यों है? आप भूल गए क्या जंगल के सभी जानवर तो बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, फिर मगरमच्छ नदी में कैसे होगा? भाग यहाँ से। समोखन थोड़ा पैर बड़ा कर। पैर? ये साले किसका पैर बड़ा कर रहे हैं? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ अब सही है। अबे ये गोला बनाकर क्या कर रहे हो तुम सब? चुप कर, सीरियस वर्क हो रहा है। कौन सा सीरियस वर्क हो रहा है? मुझे तो दिखाओ। ओए गंजे बाजू हट। अरे ये क्या? अद्भुत, अद्वितीय, अनोखा। वाह समोखन वाह, तेरा जवाब नहीं। मेरा दिल कहता है कि आज भी समोखन और मोनू पक्का होमवर्क नहीं करके आए हैं। सबसे पहले मैं आज उन दोनों का ही होमवर्क देखूंगा। समोखन हाथ थोड़ा बड़ा कर। बड़ा? ये हाथ है सनी देओल का हथौड़ा नहीं जो बड़ा करूं। अरे ये क्या? ये सब गोला बनाकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जरा मैं भी तो देखूं क्या खुराफात चल रही है इन हरामखोरों की। लो हो गई तैयार। वाह भाई वाह, क्या कलाकारी है। मोनू कैसा लगा मेरा आर्ट? एकदम मस्त और हॉट है, आँखों में ठंडक पड़ गई देखकर। समोखन ये गलत बात है, हम स्कूल में ये सब करने नहीं आते। फिर क्या करने आते हैं? भजन कीर्तन करने? नहीं ये हमें शोभा नहीं देता। तुझे शोभा दे या ना दे, हमें तो शोभा खुशी आशा सब देते हैं। लगता है मोटे को पेंटिंग देखकर अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। भाइयों ये गलत बात है, जो तुम सब कर रहे हो वो गलत है। लो ये भी भाग गया, इसको भी अपनी गर्ल हमारी माता है, ये सब करना ठीक नहीं है, बंद करो ये सब। लो गंजे को भी। मगर ये गंजा कब आकर खड़ा हो गया? वही हवस के पुजारी, बंद कर ये सब। हम यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि तेरी अय्याशियाँ देखने। अब तुझे क्या हो गया? सामने देख कुत्ते। कौन है आप कब आए? मुझे तो आए 45 साल हो गए। 45 साल? पर आप तो अभी आए हो। अबे इस दुनिया में आए 45 साल हो गए। सर मेरे कहने का मतलब है आप क्लास में कब आए? तभी जब तू एम एफ हुसैन की छठी औलाद बनकर कलाकारी में मग्न था। सर जी मैंने इसे 10 बार समझाया है कि ये सब कलाकारियाँ क्लास में मत किया कर, खासकर तब जब पांडे सर का पीरियड हो, पर ये ढीठ इंसान है कि मेरी सुनता ही नहीं है। दिखा मुझे क्या कलाकारी की है तूने। नहीं सर नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखा वरना बहुत मारूंगा। आई एम सॉरी सर, नहीं दिखा सकता। दिखाता है या रखूं कान के नीचे? लो देख लो।
वाह क्या माल है, एकदम हूर की परी लग रही है। ये मेरी लाइफ में होती तो आज मैं रंडवा नहीं घूमता, झट से इससे शादी कर लेता। क्या हुआ सर, आपका मुंह कैसे खुला रह गया? मेरे मुंह की छोड़, वो ये कागज मुझे दे। अरे पर सर, अब मैं इसे प्रिंसिपल को दिखाऊंगा, फिर रानी मैडम को दिखाऊंगा। उनकी नजरों में तू कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बना फिरता है ना। अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। सर जी, प्रिंसिपल सर को दिखाना है तो दिखा दीजिए, पर आपसे रिक्वेस्ट है रानी मैडम को मत दिखाइएगा प्लीज। रानी मैडम? अबे मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे अखबार में छपवा दूं, जिससे सारा शहर तेरी हौसीपन से वाकिफ हो जाए। नहीं सर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटा मेरा नाम चुलबुल है, चुलबुल पांडे, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हो रहा है पांडे जी? अरे आइए रानी मैडम आइए, अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। क्यों, क्या बात है? समोखन मेरे भाई, इससे पहले कि ये कंजा तुझे रानी मैडम की नजरों में विलन बना दे, कुछ तिकड़म लगा, अपना दिमाग यूज कर। सही कहा। मैडम अच्छा हुआ आप आ गई, अभी मैं आप ही के पास आ रहा था। अच्छा, क्या काम था? रानी मैडम, आपसे काम नहीं, काम वासना थी। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मैडम, यकीन ना हो तो पांडे सर के हाथ में जो कागज है वो देख लीजिए। पांडे सर, ये क्या है आपके हाथ में? हाँ मैडम देखिए देखिए मैडम। छी पांडे सर, आप इतने गिरे हुए इंसान हो, एक टीचर होते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म? मुझे शर्म क्यों आने लगी? मैंने ऐसा क्या किया है? इतना घटिया स्केच बनाने के बाद भी आपको अफसोस नहीं है? क्या कहा? अरे नहीं मैडम, ये स्केच मैंने नहीं, समोखन ने बनाया है। झूठ बोले हैं सर, मैडम ये खुद ही बनाकर लाए थे क्लास में, और सबको दिखा दिखा कर पूछ रहे थे कि देखो कैसी लगी मेरी कलाकारी। कमीने, हराम को झूठ बोलता है, तुझे तो मैं बस। सच सच बताओ, किसने बनाया है ये स्केच? मैडम आप मोनू, राजू, चंदू, बबलू या बंटी किसी से भी पूछ लो, ये सब गवाह हैं। मोनू, ये स्केच किसने बनाया है? मैडम, पांडे सर ने। रामखोर झूठ बोलता है। चंदू तुम बताओ। अब क्या बताऊं मैडम, बोलते हुए बेहद शर्म आ रही है कि पांडे सर ऐसा कर सकते हैं। साले मोटे तू भी। अब क्या कहना है आपको? रानी मैडम ये सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब मुझे फंसा रहे हैं।